नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि वैकेंसी आपकी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो टोटल कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट अभी तक हो चुकी है, किन किन डिपार्टमेंट की वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है, उन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा आप सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट है कि सीईटी के थ्रू आपका एग्जाम होगा या आपका एसएससी कराएगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, किस मंथ तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम जो है वो किस मंथ में आपका हो सकता है, कब तक होने की संभावना है, कितना टाइम है आपके पास, उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है आपके दिमाग में, उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ये वैकेंसी अभी रिसेंटली आपकी रिपोर्ट हुई है 11/10/2023 को, यानी कि 11 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी रिपोर्ट हुई है त्रिअनंतपुरम में। यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर की और एग्जामिनर की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया कि 2024 में कितनी वैकेंसी आपकी यहाँ पे है इस जोन में। ठीक है, अभी ये वैकेंसी टेंटेटिव है, इसमें आपका वेरिएशन हो सकता है क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी ये वैकेंसी इतनी रिपोर्ट हुई है तो आप खुद सोचिए कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब तक कि आपका टीयर 1 का रिजल्ट नहीं आता तब तक की वैकेंसी में वेरिएशन होता रहता है। और टीयर 1 के रिजल्ट से पहले जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट होती है वो लगभग आपकी फाइनल वैकेंसी होती है। तो अभी जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है त्रिअनंतपुरम जोन में आपकी, वो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आपकी 46 वैकेंसी है। इसमें आप कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। जनरल की 20 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी है, एसटी की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 11 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की अभी केवल 1 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और वो भी जो वैकेंसी है वो केवल एससी की है। उसके अलावा एग्जामिनर की जो वैकेंसी है वो अभी नील है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे एग्जामिनर की वैकेंसी होगी नहीं, ये अभी का सिनेरियो है। कब का? 11/10/2023 का सिनेरियो ये है कि अभी इस डिपार्टमेंट में जो है वो वैकेंसी इस जोन में, मतलब इन डिपार्टमेंट में आपकी जो वैकेंसी है वो इतनी है। ठीक है, उसके अलावा और कहाँ की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है गोवा जोन में। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है? 7 है। यहाँ पे जनरल की जो वैकेंसी है वो 1 है, एससी की वैकेंसी 2 है, एसटी की वैकेंसी 2 है, ओबीसी की वैकेंसी 2 है और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 1 भी नहीं है। तो आपकी जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी 2024 के लिए वो गोवा जोन में आप देख सकते हैं कितनी है, टोटल 7 वैकेंसी है। उसके अलावा ये नई पोस्ट आपकी ऐड होने वाली है, इसका भी एग्जाम एसएससी कराएगा। इसका रिकमेंडेशन जो है वो आ चुका है और ये वैकेंसी जो है वो एसएससी फुलफिल कराएगा। अभी जो यहाँ पे वैकेंसी है वो 1773 वैकेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो एग्जाम है वो एसएससी कराएगा। एसएससी के पास इसका रिकमेंडेशन आ चुका है और 2023 में रिकमेंडेशन आया, यानी कि 2024 में जो सीजीएल का आपका एग्जाम होगा, सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको ये नई वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आने से पहले इतनी अधिक मात्रा में आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और 2024 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है कि 2024 में आपका इलेक्शन है और इलेक्शंस को देखते हुए आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे ये आप मान के चलिए कि वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में आएंगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि 2022 में जिस तरीके से वैकेंसी आई उस तरीके से 2023 में वैकेंसी नहीं आई। तो 2022 की वैकेंसी बची होंगी, जो खाली रह जाएंगी, वो वैकेंसी डायरेक्टली आपकी 2024 के थ्रू जो है वो फिलअप की जाएंगी। ढेर सारी पीएसए की जो 2022 की वैकेंट वैकेंसी है उनको 2024 का आपका एग्जाम होगा उसमें फिलअप किया जाएगा। ऐसे ही आपकी सीएचएसएल की जो वैकेंसी वैकेंट रह जाएंगी। मतलब ओवरऑल जितनी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी, जैसे एमटीएस की ढेर सारी वैकेंसी आपकी खराब होगी, तो वो सारी की सारी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को 2024 में मिलेगी। यानी कि 2024 में जो है आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो जो भी बच्चे 2024 जिनका टारगेट है वो अभी से दम लगा के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अभी तक इतनी वैकेंसी आपकी जो है वो रिपोर्ट हुई है, बाकी और भी जो रीज़न है उनकी जैसे वैकेंसी आएंगी उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी एग्जाम कराएगा या आपका जो एग्जाम है वो एनआरए-सीटी के थ्रू का। तो एनआरए-सीटी के बारे में डिटेल में मैंने आपको एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था, बताया था कि एनआरए-सीटी अभी तक
नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ है। जो बजट मिला था वही पुराना बजट एलोकेट हो गया है, पूरा बजट डिपार्टमेंट जो है, जो भी संस्था है वो खर्च नहीं कर पाई। उसके अलावा रीजनल ऑफिसेस सभी नहीं बने, वेबसाइट नहीं बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि NRA-CET पॉसिबल नहीं है। और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि NRA-CET इस वजह से भी नहीं होगा क्योंकि आप रेलवे, बैंक, SSC एग्ज़ाम को मर्ज करोगे। हर एग्ज़ाम का अलग पैटर्न है, वहाँ पे हर एक एग्ज़ाम में हर एक चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपकी अलग दिशा में जा सकती हैं और स्टूडेंट इसमें विद्रोह कर सकता है। तो इस वजह से इसकी बहुत कम संभावना है। और आप ये मान के चलिए कि 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो SSC करा रहा है वो SSC कराएगा, रेलवे वाले एग्ज़ाम रेलवे कराएगी और बैंक वाले जो एग्ज़ाम है वो बैंक कराएंगी। उसके अलावा आप प्रूफ भी देख सकते हैं कि 2024 की जो GD की वैकेंसी है उसके बारे में इन्होंने जो कैलेंडर आपका अपडेट किया था 30/8/2023 को, उसमें जिक्र किया है। जो GD का आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 24 नवंबर को आएगा। 24 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका एग्ज़ाम होगा वो फरवरी-मार्च में होगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी-मार्च में होगा। और यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कि फरवरी-मार्च का पूरा जो शेड्यूल है वो SSC के पास फुलफिल है, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो मार्च के बाद होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा वो मार्च के बाद होगा। और यहाँ पे इलेक्शन भी है। स्टूडेंट के दिमाग में ये भी डाउट हो सकता है कि इलेक्शन भी है तो इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन अपनी जगह पे चलते रहेंगे। अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसकी रिक्रूटमेंट आपकी चलती रहती है। 2014 में भी ऐसा हो चुका है और 2019 में भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। तो जो नोटिफिकेशन है आपका वो दिसंबर जनवरी या जनवरी फरवरी में आपका आने की संभावना है। दिसंबर जनवरी में भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा जो संभावना है वो जनवरी फरवरी में है कि जनवरी फरवरी में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। SSC का जो कैलेंडर है जहाँ पे पूरी आपको जितनी भी 2024 की वैकेंसी हैं, जैसे कि CHSL की, CGL की, MTS की, GD की, जितनी भी वैकेंसी है आपकी, CPO की, स्टेनो की, उसका जो आपका कैलेंडर है SSC का वो आपको दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, किस मंथ तक आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने अभी आपको कैलेंडर दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 30/8/2023 तक का जो कैलेंडर अपडेट हुआ है, इसमें SSC के पास फरवरी से मार्च तक का जो टाइम है वो पूरा फुलफिल है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम लगे हुए हैं। यानी कि जो भी एग्जाम होगा वो आपका मार्च के बाद ही होगा। फरवरी से मार्च तक का पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ पे फुलफिल है। आप देख सकते हैं इतने सारे जो एग्जाम है वो SSC को फरवरी मार्च में कंडक्ट कराने हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो मार्च के बाद ही होगा। अब एक संभावना ये भी है कि अप्रैल और मई में आपके जो हैं वो इलेक्शन हो सकते हैं। तो अगर अप्रैल मई में आपके इलेक्शन होंगे तो जो आपका एग्जाम होगा वो जून मंथ में पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये इलेक्शन बाद में होते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाते हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो मार्च के बाद अप्रैल मई में आपका जो एग्जाम है वो होने की संभावना है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो सकता है अगर इलेक्शन आपके अप्रैल मई में नहीं होते। अगर इलेक्शन, जो कि पूरी संभावना है कि इलेक्शन जो है वो अप्रैल मई में होंगे, तो आपका जो एग्जाम होगा वो जून के महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अभी से भी अगर आप देखो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास जो है 7 से 8 महीने का टाइम है। तो इसमें आप दम लगा के प्रिपरेशन करो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहला आपको जो काम करना है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो GK GS के हो, उनको आप अच्छे तरीके से कवर करिए। उसके अलावा अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप बनाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट का ही पूरा खेल। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो एज है वो आपकी कब से काउंट होगी। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर जनवरी या जनवरी फरवरी में आएगा। जनवरी फरवरी में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो एज है वो जनवरी से ही आपकी काउंट होगी। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हो सकता है कि एज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे SSC, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2023 के केस में आप देख सकते हैं ढेर सारे बच्चों ने एज के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन SSC ने एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया। यानी कि जो एज आपकी काउंट होगी, अगर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी से ही ये लोग जो हैं वो एज को काउंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिल पाया होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा NRA-CET के थ्रू एग्जाम नहीं होगा, SSC ही एग्जाम कराएगा। टोटल कितनी वैकेंसी, कितने डिपार्टमेंट की वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, एज कब से काउंट होगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।